गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है वो है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के बारे में। ये जो क्लास है ये आपकी साइंस एंड टेक से रिलेटेड है और उसी के साथ जो आपकी जो नेशनल इंपॉर्टेंस की जो न्यूज़ होती हैं उससे रिलेटेड है और उसी के साथ साथ इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी उससे रिलेटेड है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जिसको MPI भी कहा जाता है, ये न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली इसने जो है अपनी 2022 का जो MPI जो है उसकी रिपोर्ट जो है वो निकाली है। MPI स्टैंड फॉर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो उसकी रिपोर्ट जो है वो रिलीज की है 2022 वाली। तो रिलीज करने वाली जो एजेंसी है वो कौन कौन सी है। सबसे पहली एजेंसी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है। और उसी के साथ ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI और UNDP दोनों मिलकर इस रिपोर्ट को जो है वो पब्लिश करते हैं या इस इंडेक्स को जो है वो पब्लिश करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इस इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द इंडेक्स इज अ की इंटरनेशनल रिसोर्स दैट मेजर acute multidimensional poverty across more than 100 developing countries. It was first launched in 2010 by OPHI and the Human Development रिपोर्ट ऑफिस ऑफ द UNDP। ठीक है, तो इन्होंने इसका ये जो फर्स्ट रिपोर्ट आई थी इसकी वो 2010 में आई थी, या फर्स्ट इंडेक्स जो आया था वो 2010 में आया था। और उसके बाद लगातार हर साल ये जो है पॉवर्टी इंडेक्स MPI वो निकाला जाता है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। MPI मॉनिटर्स डेप्रीवेशन इन 10 इंडिकेटर्स, 10 इंडिकेटर्स में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आपका ये हो गया स्पेनिंग हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया। उसके अलावा दूसरे जो हैं जो अदर इंडिकेटर्स जो होते हैं वो भी उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। उसके अलावा MPI इंडिकेटर्स और डायमेंशंस में देख लेते हैं। अ पर्सन इज मल्टी डायमेंशनली पुअर इफ ही और शी इज डिप्राइव्ड इन 1/3 और मोर, यानी कि 33% और मोर ऑफ वेटेड इंडिकेटर्स। अगर जो 33% जो वेटेड इंडिकेटर्स जो हैं उसमें वो जो है डिप्राइव पाया जाता है कोई भी इंसान, तो उसको जो है मल्टी डायमेंशनली पुअर जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। दोज हु आर डिप्राइव्ड इन 1/2 or more than the weighted indicators are considered living in the extreme multidimensional poverty। अगर तो जो है 1/3 इंडिकेटर में जो हो वो इंसान जो है डिप्राइव पाया जाता है तब उसे मल्टी डायमेंशनली पुअर डिक्लेयर कर दिया जाता है। और अगर वो जो है हाफ ऑफ द इंडिकेटर्स में जो है वो डिप्राइव पाया जाता है तो उसको एक्सट्रीमली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर कंसिडर कर दिया जाता है। तो वो जो इंडिकेटर्स जो है वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो ये देखो 3 डायमेंशंस में आपके जो इंडिकेटर्स जो होते हैं वो आते हैं। तो 3 डायमेंशंस कौन सी हैं आपकी। सबसे पहली मेन है हेल्थ। ठीक है, तो इसमें 2 इंडिकेटर्स जो उनको देखा जाता है। सबसे पहले चाइल्ड न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी। देन आपकी आ जाती है सेकेंड डायमेंशन जिसमें एजुकेशन आती है। उसमें आपका देखा जाता है ईयर्स इन स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। ठीक है, तो कितने साल आपने स्कूलिंग की और जो जितने भी साल आपने स्कूलिंग की उसमें आपकी जो स्कूल अटेंडेंस थी वो किस तरह की थी। उसके अलावा इसमें पॉवर्टी मेजर्स आ जाते हैं, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी या हेड काउंट रेशियो जो है उसको देखा जाता है। देन आपका आ जाता है ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कौन कौन से इंडिकेटर्स आते हैं। कुकिंग फ्यूल आ गया कि आप जो आपका कौन सा कुकिंग फ्यूल जो है वो आप यूज करते हो। कहीं आप वो जो आप लकड़ी जो होती है वो उसका यूज तो नहीं करते, कोयला तो नहीं आप यूज करते। कि आपको जो LPG है वो जो आपको प्रोवाइड हो पा रही है या नहीं हो पा रही। देन उसके अलावा सैनिटेशन आ जाता है कि आपके जो घर है उसमें प्रॉपर सैनिटेशन जो है वो है कि नहीं है। देन आपका ड्रिंकिंग वाटर की आपको ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, हाउसिंग की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, या एसेट्स जो है अदर एसेट्स वो जो आपको सही तरीके से अवेलेबल जो है वो है या फिर नहीं है। तो इस तरीके से ये 10 इंडिकेटर्स बन जाते हैं। 6 इंडिकेटर्स बन गए आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के, 2 इंडिकेटर्स एजुकेशन के और 2 ही इंडिकेटर्स हेल्थ के। तो टोटल 10 इंडिकेटर्स जो है वो बन जाते हैं। अगर इनमें से 1/3 इंडिकेटर्स जो है आप 1/3 जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं हो पा रहे तो इसका मतलब ये है कि आप मल्टी डायमेंशनली पुअर हो। और अगर हाफ ऑफ द इंडिकेटर्स आप में आप फेल हो जाते हो या आपको प्रोवाइडेड नहीं है वो इंडिकेटर्स, तब आप जो है एक्सट्रीम मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी लाइन में आ जाते हो। तो अब ये जो इंडेक्स आया है उसकी कुछ हाइलाइट्स जो हैं, की हाइलाइट्स वो देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लोबल डेटा देखते हैं। उसमें ये कहा गया है कि 1.2 बिलियन पीपल आर मल्टी डायमेंशनली पुअर। इसमें जो 1.2 बिलियन पीपल हैं वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है, मतलब पूरी दुनिया में 1.2 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको 1/3 ऑफ द इंडिकेटर्स में वो खरे नहीं उतर पाते।
उसके अलावा नियरली हाफ ऑफ देम, ये जो 1.2 बिलियन लोग हैं इनमें से हाफ ऑफ देम लिव इन स्फीयर पॉवर्टी, ये स्फीयर पॉवर्टी में रहते हैं। हाफ ऑफ पुअर पीपल आर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18, जो हाफ ऑफ द पीपल हैं यानी कि ऑलमोस्ट 0.6 बिलियन लोग जो हैं वो जो हैं वो बच्चे हैं अंडर द एज ऑफ 18 और वो पुअर है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पुअर पीपल इन इज हाईएस्ट इन सब सहारन अफ्रीका, तो सब सहारन अफ्रीका जो है उसमें कितने लोग जो हैं वो पुअर हैं, 579 मिलियन। फॉलोड बाय साउथ एशिया, साउथ एशिया में 385 पीपल जो है वो मिलियन 385 मिलियन पीपल जो है वो आपके पुअर कैटेगरी में आते हैं। द टू रीजन्स टुगेदर आर होम टू 83% ऑफ द पुअर पीपल, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये 83% ऑफ द जो ग्लोबल पुअर पीपल है वो इन दो रीजन में मिलते हैं, सब सहारन अफ्रीकन रीजन और साउथ एशियन रीजन। उसके अलावा जो आपका ये जो पेंडेमिक आया कोविड 19 पेंडेमिक जो आया उस वजह से भी ये जो है जो नंबर ऑफ पीपल जो हैं जो पुअर कैटेगरी में जो ज़्यादा बड़े हैं उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये पेंडेमिक भी है। द डाटा डू नॉट हाउएवर रिफ्लेक्ट पोस्ट पेंडेमिक चेंजेस। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द कोविड-19 पेंडेमिक कुड सेट द प्रोग्रेस मेड इन पॉवर्टी रिडक्शन ग्लोबली बाय 3 to 10 ईयर। ये जो हमने पिछले इतने सालों की जो मेहनत थी, जो बहुत से लोगों को पॉवर्टी से उठा के हमने पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आए थे, ये जो कोविड-19 पेंडेमिक आया उसने ये जो है हमारा प्रोग्रेस जो है उसको सेट बैक कर दिया है। पिछले 3 से 10 साल हम और पीछे हो गए हैं। द मोस्ट recent data on food security from the World Food Program suggested that the number of people living in the food crisis or worst increased to 193 million in 2021। तो ये इतने लोग जो है 193 मिलियन लोग जो है जो लोग फूड क्राइसिस में रह रहे हैं या वर्स कंडीशंस में रह रहे हैं उनका जो नंबर है वो 193 मिलियन आ चुका है 2021 में, ठीक है। और ये भी रीज़न है आपका इसका भी जो मेन रीज़न है आपका वो कोविड-19 पेंडेमिक ही बताया जा रहा है। उसके अलावा डेटा में देख लेते हैं और इंडिया बाय फार द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल वर्ल्ड वाइड। इंडिया में अभी तक जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पुअर पीपल जो रहते हैं वो इंडिया में रहते हैं, कितने 22.8 करोड़। फॉलोड बाय नाइजीरिया, नाइजीरिया में कितने लोग रहते हैं 9.6 करोड़ लोग जो हैं वो पुअर हैं। 2/3 ऑफ दीज पीपल लिव इन द हाउस होल्ड इन विच एटलीस्ट 1% इज डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिशन। और इनमें से भी 2/3 लोग ऐसे हैं जो कि जिनमें से एटलीस्ट 1% जितने भी हाउस होल्ड में लोग रहते हैं, मान लो 5 लोग रहते हैं तो 5 में से जो एक इंसान है वो डिप्राइव है न्यूट्रिशन से, ठीक है। तो ये डेटा सामने आया। उसके अलावा रिडक्शन इन पॉवर्टी में देख लेते हैं। इट इंडिकेट्स द पॉवर्टी फेल फ्रॉम 55.1% इन 2005 and 6 to 16.4 in 2019 and 21। तो पॉवर्टी जो है वो डिक्रीज हुई है, जो पहले कितनी हुआ करती थी 55.1% हुआ करती थी 2005 और 6 में, जो कि हो चुकी है 16.4 डिक्रीज आ चुकी है, डिक्रीज आके 16.4 हो चुकी है 2019 and 21 में। The deprivation of all 10 MPI indicators saw significant reduction as a result of which MPI value and indices of poverty has more than half, ठीक है। तो जो MPI वैल्यू जो है और जो इंडेसेस जो है उनकी जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट हाफ आ चुकी है इसकी वजह से, ठीक है, जिस वजह से आपकी ये जो पॉवर्टी है वो उसमें रिडक्शन देखी गई है। As many as 41.5 करोड़ पीपल मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया ड्यूरिंग 15-year पीरियड, ठीक है। तो पिछले 15 सालों में ऑलमोस्ट 41.5 करोड़ जो लोग हैं वो पॉवर्टी से बाहर आए हैं। तो 15 साल का पीरियड जो है वो कौन सा देखा गया है 2005-6 से लेके 2019-21 तक के बीच का पीरियड, ठीक है। तो इन 15 सालों में ऑलमोस्ट 41.5 करोड़ जो लोग थे वो पॉवर्टी से बाहर आए हैं। उसके अलावा इंप्रूवमेंट इन एमपीआई फॉर इंडिया हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन साउथ एशिया। तो जो इंप्रूवमेंट हुई है एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो इंडिया ने जो इंप्रूवमेंट दिखाई है जिस वजह से उसने कंट्रीब्यूट किया है ये जो आपका साउथ एशिया उसमें पॉवर्टी को डिक्रीज करने के लिए। साउथ एशिया हैज नाउ द लोएस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल देन सब अफ्रीकन रीजन, ठीक है, यहाँ पे नॉट नहीं है, ठीक है। तो लोएस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल हैं देन सब सहारन अफ्रीकन रीजन। रिलेटिव रिडक्शन इन पॉवर्टी में कितने रिलेटिवली कितनी रिडक्शन आई है 2015-16 में ये जो पॉवर्टी थी
ये कितनी हुआ करती थी 11.9%, जो कि डिक्रीज होके 2019-21 में कितनी आ गई है 8.1%। और यही पॉवर्टी जो है, सॉरी, 2015-16 से लेके 2019-20 तक जो पॉवर्टी हुआ करती थी वो आपकी हुआ करती थी 8.1%, जो कि अगर उसको कंपेयर किया जाए 2005-6 से लेके 2015-16 तक तो वो कितनी हुआ करती थी 11.9%। ठीक है, तो रिलेटिवली जो पॉवर्टी है उसमें रिडक्शन जो है वो देखने को मिली है। उसके अलावा वेरियस स्टेट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। जैसे बिहार जो है उसको पुअरेस्ट स्टेट जो है उसका जो पुअरेस्ट स्टेट में उसको जो है कंसिडर किया जाता है। अगर इंडिया की सारी स्टेट जो है उसमें आपस में कंपैरिजन किया जाए तो बिहार जो है वो पुअरेस्ट स्टेट है। तो 2015-16 में जो है it saw the faster reduction in MPI value in absolute terms. The percentage of poor in Bihar fell from 77.4% in 2005-6 to 52.4% in 2015 and 16, and further 34.7% in 2019 and 21। ठीक है, तो ये कितनी परसेंट से रिड्यूस हुई है ये नहीं पता होना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, कौन सी स्टेट जो है वो उसने जो है सबसे पुअर स्टेट जो है वो कौन सी रही है, वो रही है आपकी बिहार। ठीक है, तो ये जो बेसिक ये जो डेटा है या ये जो आपकी ये जो फिगर्स हैं ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मोटी मोटी चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, कि इंडिया ने रैंकिंग जो है वो कहाँ पे सुधारी है, ठीक है, कहाँ पे उसने इंप्रूवमेंट दिखाई है, कितनी परसेंट से इंप्रूवमेंट दिखाई है वो याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे इंडिया ने जो है वो परफॉर्मेंस उसकी जो है बेहतर हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, अक्रॉस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया द फास्टेस्ट रिडक्शन इन रिलेटिव टर्म्स वाज इन गोवा। तो जो फास्टेस्ट रिडक्शन जो देखी गई है वो कहां पे देखी गई है, गोवा में, देन फॉलोड बाय जम्मू एंड कश्मीर, गोवा के बाद जम्मू एंड कश्मीर, देन आंध्र प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन राजस्थान। ठीक है, तो ये आपकी कुछ की फाइंडिंग्स थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉवर्टी है उसमें हाफ जो आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो बच्चे हैं। ठीक है, तो पॉवर्टी अमंग चिल्ड्रन देख लेते हैं। पॉवर्टी अमंग चिल्ड्रन फेल फास्टर इन एब्सोल्यूट टर्म ऑल्दो इंडिया स्टिल हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड, मोर देन 1 in 5 चिल्ड्रन इन इंडिया आर पुअर। तो हर 5 में से एक बच्चा जो है इंडिया में वो पुअर है, कंपेयर विद अराउंड 1 in 7 इन एडल्ट। और जो एडल्ट हैं हर 7 में से एक एडल्ट जो है वो पुअर है, और हर 5 में से एक बच्चा जो है वो पुअर है। ठीक है, तो ये पॉवर्टी है बच्चों के बीच में। उसके अलावा रिडक्शन इन पॉवर्टी रीजन वाइज अगर देखा जाए तो उसमें कितनी रिडक्शन जो है वो आई है। द इंसिडेंसेस ऑफ पॉवर्टी फेल फ्रॉम 36.6% in 2015-16 to 21.2% in 2019 and 21 in rural areas। रूरल एरियाज में देखें तो जो पहले पॉवर्टी हुआ करती थी वो 36.6 हुआ करती थी 2015-16 में, और 21.2% हो चुकी है आपकी 2019 से 21 के बीच में। ठीक है, तो ये 2 साल का इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जो बीच में 2020 में जो आपका कोविड पैंडेमिक आ गया था ना, तो उसमें कुछ भी जो है वो नहीं हुआ था। ठीक है, तो उस वजह से ये जो 2000 हम जो ईयर जो कंसिडर कर रहे हैं वो यहाँ पे 2 साल का टाइम गैप जो है, सॉरी 3 साल का जो गैप है वो उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ये थी आपकी रूरल एरियाज में। देन अर्बन एरियाज में जो पॉवर्टी रिडक्शन हुई है वो 9% हुआ करती थी आपकी 2015-16 में, और रिड्यूस होके 5.5% रह गई आपकी 2019 से लेके 21 तक के बीच में। ठीक है, तो इसमें जो है रिडक्शन इन पॉवर्टी रीजन वाइज अगर देखा जाए तो पॉवर्टी में रिडक्शन हुई है। उसके अलावा ये जो 10 इंडिकेटर्स जो हैं इसमें अलग अलग कितनी परसेंट जो है, कितने स्कोर जो है वो स्कोर किए हैं, या कितने परसेंट जो है वो डिप्राइव हैं। ठीक है, तो उसमें जो है वो आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर है ये रिप्रेजेंट करता है 2005-6 ईयर को, रेड कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका 2015-16 को, और जो ब्लैक कलर है वो रिप्रेजेंट करता है 2019 एंड 21 को। ठीक है, तो ओवरऑल जो स्कोर है वो कितने परसेंट जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसमें जो है कितनी परसेंट जो थी क्वालिटी ऑफ लाइफ थी 2005, 6 और 6 में, तो ये ओवरऑल स्कोर जो है 55% है। देन यहाँ पे जो है कितनी इंप्रूवमेंट शो की है उसने 27.7% जो है रिड्यूस हो गई हमारी पॉवर्टी, और फाइनली 2019-21 में जो हमारी पॉवर्टी है वो रिड्यूस हो गई है 16.4%। ठीक है, तो रिड्यूस होकर 16.4% जो है वो हमारी पॉवर्टी पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये वेरियस इंडिकेटर्स हैं, जैसे ये आपका न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन में जो कितने परसेंट जो लोग थे उनको न्यूट्रिशन मिल रहा था 2005-6 में, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है,
तो उसी तरीके से ये जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, कितना चाइल्ड मोर्टेलिटी जो रेट है वो डिक्रीज हुआ है हमारा। पहले 4.5% हुआ करता था, देन 2.2% हो गया, देन 1.5% हो गया। ठीक है, तो इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो दिखाई है। ठीक है, उसी के अलावा जो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है वो देख सकते हो, देन स्कूल अटेंडेंस देख सकते हो, देन फ्यूल कुकिंग देख सकते हो। ठीक है, तो ये 10 के 10 इंडिकेटर्स जो है उसी के बेसिस पे हमारा ये जो स्कोर है वो काउंट किया जाता है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उसमें भी इसके जो नोट्स हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारी वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे जो नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जैसे हमारा जो पीसीएस जुडिशरी का जो कोर्स है हमने वो रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा हमारा जो भी बैचेस हैं उसके यूपीएससी और पीपीएससी के वो ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उसमें भी अगर आप इनरोल करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू।